योगी आदित्यनाथ की टीम 2017-2027 कौन सी होगी? उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, 3:30 बजे का समय है और मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरे शामिल होंगे, जबकि 2 मंत्रियों का प्रोफाइल बदलेगा, अपग्रेड होगा, प्रमोशन होगा। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, अजीत पाल का प्रमोशन होगा, लेकिन इसके अलावा 6 और जो चेहरे हैं वो कैबिनेट में शामिल होंगे, क्योंकि कुल मिलाकर 60 मंत्रियों की कैबिनेट उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन 54 मंत्री थे अब तक, 6 पद खाली थे, लिहाजा 6 नए चेहरे, जिनमें भूपेंद्र चौधरी का नाम, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र वाल्मीकि और कैलाश लोधी उनके नाम शामिल, कैलाश राजपूत उनके नाम शामिल है। अब बड़ी बात यहां पर देखिए ये है कि 2027 के लिए यहां से क्या मैसेज निकल कर आता है, जातीय समीकरण किस तरह से साधने की कोशिश है, और चुनाव से पहले ये लगभग अब आखिरी कैबिनेट एक्सपेंशन आप समझिए। लेकिन इंटरेस्टिंग ये भी है देखना यहां पर कि किसी भी चेहरे को, किसी भी मंत्री को ड्रॉप नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले परफॉर्मेंस बेसिस पर होगा, इस तरह की चर्चाएं थी, लेकिन किसी को भी ड्रॉप नहीं किया गया। लेकिन 2 मंत्री जिन्हें राज्य प्रभार से आगे लेकर कैबिनेट बर्थ में लाया जाएगा, ये इस पर जानकारी इस वक्त आ रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सतीश के सिंह है, अजीत झा है, हमारे साथ अखिलेश शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं, रणवीर और अजय हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गुप्ता हमारे साथ आ गई हैं, और बीजेपी से अनिंदा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, नाहिद हमारे साथ समाजवादी पार्टी से आ गई हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, लेकिन सबसे पहले यहां पर अजय आपका रुख करते हुए, देखिए अब कम ही वक्त बाकी है, 3:30 बजे का ये समय है। आज सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर इसलिए भी होंगी क्योंकि बेशक एक तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 9 महीने से अगर कुछ नहीं हो पाया तो 9 चेहरे, तो सिर्फ कैबिनेट में चेहरे बदल देने से क्या हो जाएगा, 9 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, चुनाव से 9 महीने पहले आप क्या कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद एक संदेश देने की कोशिश और जातीय समीकरण साधने की कोशिश इस कैबिनेट एक्सपेंशन के जरिए हो रही है। क्या अभी वहां पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त ग्राउंड पर? अजय हैं क्या हमारे साथ, बताइएगा। ठीक है, रणवीर लखनऊ से हमें अपडेट कर रहे हैं। हाँ रणवीर, ओवर टू यू। तो देखिए, अभी तैयारियों की बात करें, 3:30 बजे कैबिनेट एक्सपेंशन है, और बीजेपी नेताओं की बात करें तो मैं बीजेपी दफ्तर में हूँ। सामने ये बीजेपी दफ्तर है जहाँ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं, कोई पूजा कर रहा है, कोई मंत्री पद की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब बड़ा दिन है उनके लिए। भले ही 9 महीने का समय हो, लेकिन उनका जो करियर है उसमें एक बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि वो मंत्री बनने वाले हैं। चुनाव नज़दीक है और इस चुनाव के पहले जिस तरह का संदेश और संकेत देने की कोशिश है उसमें जातियां बहुत अहम हो जाती हैं। और जातियों की अगर बात करें तो आप देखिए कि मनोज पांडे जो ब्राह्मण हैं, इनके अलावा जितने भी हैं वो सब ओबीसी या फिर एससी समाज से आते हैं। और यूपी में इस वक्त जो राजनीति चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी और एससी का वोट बहुत ज़्यादा अहम है। अभी मैं ओम प्रकाश राजभर से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि जाति है कि जाति नहीं, और उत्तर प्रदेश में जाति कभी जाएगी भी नहीं। उसकी वजह यह है कि राजनीति में आप कितना भी विकास कर लीजिए, सोने का पुल बना दीजिए, लेकिन बावजूद उसके जब वोट डालने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं जातियां अपनी हिस्सेदारी ढूंढती हैं। वो देखती हैं कि कितने नेताओं को जगह दी गई है, और इस वजह से जो जातीय संतुलन है वो साधने की कोशिश। आपके फ्रेम में बीजेपी ऑफिस में कुछ आवाजाही भी दिखाई दे रही है, जरा एक बार फ्रेम खोल के जरा दिखाइएगा भी आसपास क्या तैयारी है, किसके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या हो रहा है अभी? देखिए, ये बीजेपी दफ्तर है। जो शपथ ग्रहण होना है वो होना है राजभवन में, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। और वहाँ जो है अभी इस वक्त तो गेट पर कोई नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर में आवाजाही शुरू होगी। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे लगभग 3:15 के आसपास। उस समय पर भी अपडेट्स के लिए अजय भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन अखिलेश जी पहले एक रिएक्शन आपसे यहाँ पर लूंगी। देखिए, जो भी हम कास्ट समीकरण देखते हैं, लेकिन जो बड़े मैसेज पढ़ने की बार बार बात हो रही है, अभी रणवीर ने कहा कि जाति है जो जाति नहीं, ये राजभर साहब कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो, जातियां हमेशा हावी रही हैं। और इस समय तो जो जातिगत राजनीति हो रही है उसमें ओबीसी को लेकर बीजेपी ने जो ओवर द इयर्स अपनी तैयारी की है, और अखिलेश यादव जो पीडीए ले आए हैं, अब मुख्य टक्कर 2027 में उसके बीच दिखाई देगी। निश्चित तौर पर उसी पर दिखाई देगी। 2014 में बीजेपी ने जो गैर यादव ओबीसी था उनका एक बुके बनाया था, लेकिन उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उस बुके में से कई सारे फूल जो है निकाल लिए। उसमें से आप मान सकते हैं कि कुर्मी का वोट जो है वो निकल के चला गया बड़ी संख्या में उनके पास। इसके साथ जो ईबीसी थी वो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ चली गई, तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। तो बीजेपी ने उसी से सबक लिया है।
बिहार में उन्होंने जो है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया प्रदेश का, उसके पीछे भी ये कारण है। और जो आज एक्सपेंशन हो रहा है उसमें भी यही बीजेपी ने बहुत सोच समझ करके, मैं आपको बता दूं जो लिस्ट बनाई है, 8 मंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेंगे। 2 SC इनमें हैं, इसमें से 4 OBC हैं, 1 जाट और 1 ब्राह्मण है। तो पूरा समीकरण जात का बीजेपी ने साधने का प्रयास किया है। सीधे चलते हैं अजय के पास। अजय, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये देखना, जब भी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की और सरकार के स्वरूप की बात होती है तो पूर्व पश्चिम, पूर्वांचल का, पश्चिम का बड़ा जिक्र आता है। और पश्चिम में जिस तरह के चैलेंजेस बीजेपी के सामने आए हैं तो उसको साधने के लिए भूपेंद्र चौधरी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पश्चिमी यूपी से आने वाला चेहरा, जाटों की राजनीति के लिहाज से भी जो बीजेपी के लिए एक चैलेंजिंग स्थिति रही है इससे पहले भी। अब बिल्कुल देखिए, बीजेपी के लिए जब पिछला विधानसभा चुनाव था 2022 का, तो हमने देखा था किसान आंदोलन ही गर्म था और उस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा ये माना जा रहा था। और उस दौरान जो स्ट्राइक रेट था बीजेपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत का, जो माना जा रहा था कि पश्चिम में हार होगी बड़े पैमाने पर, उसका उल्टा हुआ, बड़ी जीत हुई। और उसके पीछे जो स्ट्रेटेजिस्ट था वो माना जा रहा था भूपेंद्र चौधरी है। और उसी का हमने रिजल्ट देखा था कि जब प्रदेश अध्यक्ष का स्वतंत्र देव सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष ऐलान होता है तो भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। तो पॉपुलर लीडर है, लेकिन ज्यादातर महत्वपूर्ण बात जो है संगठन में बीजेपी के जो सबसे छोटा पद होता है सदस्यता का, उससे लेकर प्रदेश में सबसे बड़े पद प्रदेश अध्यक्ष तक भूपेंद्र चौधरी जाते हैं। खुद की एक समझ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर जमीन पर समझ है। 3 साल तक जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर उन्हें जातियों की अच्छी समझ है। इसका एडवांटेज लेने की कोशिश रहेगी। और 5 साल जो पिछला टर्म था 17 से 22 का, तब भी वो सरकार में मंत्री रहे थे, उनका एक अपना मंत्री भी रहे, बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और पश्चिम यूपी से आने की वजह से अपने साथ जो पश्चिमी यूपी का वो अनुभव लेकर आते हैं, वो किस तरह से पार्टी को स्ट्रेंथन करेगा, संगठन की शक्ति बढ़ाएगा और जो मैसेजिंग देगा आने वाले चुनाव के लिए, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन देखिए, कैबिनेट विस्तार को लेकर अब रिएक्शंस भी लगातार तेजी से आ रहे हैं। ओपी राजभर क्या कह रहे हैं कि जाति के हिसाब से सबको हम भागीदारी दे रहे हैं। ओपी राजभर ने हमारे सहयोगी रणवीर से बात की, लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर उनका पूरा स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं। इस बार जो मंत्री बन रहे हैं इसमें कहा जा रहा है एक ब्राह्मण मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से आए, इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा लोहार OBC हैं, कृष्णा पासवान पासी हैं, सुरेंद्र दिलेर वाल्मीकि समाज से हैं। तो इस तरह से जो OBC और SC जातियां हैं इनको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। 2 मंत्री भी कहे जा रहे हैं जो प्रमोट किए जाएंगे, गुर्जर और पाल। तो ये कितनी बड़ी जाति सच्चाई है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, आबादी है ना, अब 22.5% आबादी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की है, 52% आबादी पिछड़ों की है। तो उसी हिसाब से इनको एडजस्ट किया जाता है ना। जैसे 15% सामान्य वर्ग का है, तो सामान्य वर्ग को भी एडजस्ट करते हैं। तो सबको, जिनको अभी जैसे 54 मिनिस्टर थे जिनका प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाया था, तो उसको भी तो प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। जब नारा है सबका साथ सबका विकास, तो फिर वो अछूता क्यों? अगर हम बात करें नाई बिरादरी का, चर्चा नहीं है, वोट है लेकिन पॉलिटिकल सोच नहीं है। उसी तरह आप बंजारा का देखिए, आरक का देखिए, अर्कबंसी का देखिए, कचेर का देखिए, सपेरा का देखिए। इन लोगों का प्रतिनिधित्व, राजनीतिक चेतना नहीं है, अपने काम में लीन है, बस इसी वजह से। तो जब बनना होता है, छोड़ो भाई जाने दो, साथ में है। अच्छा, ये बताइए, अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो विभागों में भी फेरबदल होगा, क्योंकि नए मंत्री बनेंगे तो विभाग दिए जाएंगे। और जिनके पास 2 मंत्रालय हैं, कहा जा रहा है कि कहीं उनका ना छिन जाए। आपके पास भी 2 बड़े बड़े विभाग हैं, पंचायती राज, अल्पसंख्यक। डर है क्या कि मंत्रालय चला? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पूछा जाए तो कौन छोड़ेंगे? अल्पसंख्यक छोड़ देंगे। तैयार हैं उसके लिए? निश्चित तैयार है। पंचायती राज? उसको भी छोड़ देंगे। पार्टी कहेगी, बीजेपी कहेगी कि पंचायती राज छोड़ दीजिए तो छोड़ दें। भाई कोई विभाग तो देंगे, कोई भी विभाग तो देंगे कि नहीं देंगे? अखिलेश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जिस तरह से रणवीर ने पूछा अभी कि मंत्रालय छोड़ना पड़ा तो तैयार हैं क्या, कि क्या बदलाव हो सकते हैं? मुस्कुराते मुस्कुराते ओपी राजभर लेकिन कह तो रहे छोड़ देंगे, लेकिन वो जो असहजता है, किसी को भी अपना प्रोफाइल छोड़कर जाना पड़े तो दिखाई देती है। लेकिन आपके पास क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? नहीं, देखिए, मंत्रिमंडल में फेरबदल तो होना ही है। जिस तरह से मंत्रालयों के प्रभार कुछ न कुछ बदलेंगे, क्योंकि आप 8 नए चेहरे ला रहे हैं, 6 नए चेहरे ला रहे हैं, 2 का प्रमोशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको आप नई जिम्मेदारी तो देंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो हैं बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं बीजेपी के लिए।
आप जानते हैं कि राजभर कम्युनिटी है वो उसके एक तरह से नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं और पिछले कई चुनाव में जो राजभर कम्युनिटी है वो बीजेपी के साथ आई है। तो ओम प्रकाश राजभर को इस तरह से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो देंगे ही, मंत्रिमंडल में रखा है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। चुनाव से पहले जो है समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन फिर चुनाव बाद अलायंस बदल गया। लेकिन खैर एक महत्वपूर्ण तस्वीर आ रही है, अपने दर्शकों को वो दिखा देते हैं। इस वक्त यूपी कैबिनेट एक्सपेंशन से पहले देखिए मुलाकातों का दौर जारी है और यहां पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात की है। तो अब 3:30 बजे के लिए देखिए कैबिनेट विस्तार 2027 की पिच तैयार और उससे पहले ये मुलाकात यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। संगठन सरकार दोनों मिलकर जिस सामंजस्य के साथ यूपी की इन 6 चेहरों के जरिए 2027 के लिए जो तस्वीर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अखिलेश जी क्या मैसेजेस निकल रहे हैं मीटिंग से? ये मिल रहा है कि देखिए एक तो सरकार और संगठन दोनों साथ मिलकर के चले, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई तरह की बातें होती हैं योगी कैबिनेट को लेकर के, योगी सरकार को लेकर के, कि जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनकी पटरी नहीं बैठती मुख्यमंत्री के साथ, ये सारी बातें होती है। सरकार और संगठन में सामंजस्य नहीं होता, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन बीजेपी कोशिश यही है कि 2027 के चुनाव से पहले ये सब चीज़ बातें ठीक कर ली जाएँ, इसीलिए सब एक साथ एक ही मंच पर हो, एक ही प्लेटफॉर्म पर हो, एक ही सुर में बोले, ये पार्टी की ओर से कोशिश है। आज योगी कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है, इसके बाद जल्दी ही जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने उनकी टीम भी बनेगी, तो जो लोग यहाँ पर छूट जाएंगे उनको वहां पर भी अकोमोडेट करने की कोशिश होगी। सीधे नाइट जी के पास चलते हैं। नाइट जी, बड़ी बात है देखिए यहाँ पर सरकार अपनी तरफ से अपने जो पॉलिटिकल संदेश देने हैं उसकी पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य से जब हमारे सहयोगी ने बात की तो उन्होंने कहा कि आपका पीडीएफ फर्जी है और हमें उससे कोई घबराहट नहीं है। नहीं, देखिए मैं सुन रही थी अखिलेश जी को, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने तो सब बातें बताई दी। देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी की हार है और पीडी और समाजवादी पार्टी जो है जीत की ओर अग्रसर है, ये स्पष्ट दिख रहा है इस मंत्रिमंडल विस्तार से। आप देखिए ना, ये पीडीए से थर्रा कर घबरा कर ही तो बीजेपी ने पीडीए समाज के कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की सोच रहे, वरना बीजेपी तो वो गिरोह है, ये वो माफियाओं और महामाफिया और डकैतों का गिरोह है, महाडकैतों का, जिनको जो है पीडीए समाज से, पिछड़ों, दलितों से सख्त नफरत है। आप याद करिए जब वीपी सिंह जी ने मंडल कन्वेंशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के कहने से यूथ विंग के अनेकों पदाधिकारियों ने आत्मदाह कर लिया था। इनकी तो बुनियादी पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में, तो इनको नफरत है पिछड़े दलितों से। अब आप ये देखिए कितनी थर्राहट है, क्योंकि 2024 में पीडीए ने हाफ कर दिया था और ये थर्राहट अभी बढ़ती जा रही है क्योंकि ये हार दिख रही, स्पष्ट दिख रहा है बीजेपी ने हार मान ली। तभी तो आप देखिए जिस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल किया और समाजवादी पार्टी अनिला सिंह जी, बेशक आप लोग ये मैसेज देते हैं कि देखिए हमारे बड़े पदों पर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है कैसे हम उसमें ओबीसी चेहरों को लेकर आए हैं, पिछड़े समाज, हाशिए पर पड़े लोगों को लेकर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को आपके दावों पर भरोसा नहीं है, आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। मेरी सभी को राम राम। और हमें जरूरत भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो है हमारी बातों पे भरोसा करे। जो हलाल हिंदू जिस पार्टी को चलाते हैं उस पार्टी के लोगों को हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि वो हमारी बातों पे विश्वास करें। हमारी बातों पे विश्वास सनातनी हिंदू करते हैं और हम उनसे खुश हैं। हमारी पार्टी को कौन जिताता है? हमारी पार्टी को सनातनी हिंदू जिताते हैं। हमारी पार्टी को जो विकास में विश्वास करते हैं वो जिताते हैं। हमारी पार्टी को मातृशक्ति जिताती है, किसान जिताते हैं, युवा जिताते हैं, जिनको अपने उद्योग चलाने हैं और जिन मजदूरों को उन उद्योगों में काम करना है वो जिताते हैं। एक छोटा एग्जीक्यूटिव किसी कंपनी में जो काम करता है वो जिताता है। तो समाजवादी पार्टी हमें जिताती नहीं है, तो इसलिए ये क्या भरोसा करते क्या नहीं करते उसकी हमें परवाह भी नहीं है। हमें परवाह है उत्तर प्रदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए, और वो नागरिक जो है बारंबार हमें वोट देकर जिताते हैं और अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के परिवार में दिखाते हैं। चुनाव में क्यों हरा और ऐसे नहीं लड़ी तो तमीज सीख लो, तमीज सीख लो, माना कि हलाल हिंदू। चलिए ठीक है, आप दोनों अपने अपने पॉइंट्स यहाँ पर रखे, आप दोनों अपने अपने पॉइंट्स यहाँ पर रखे, लेकिन मैं केशव प्रसाद मौर्य का ये स्टेटमेंट भी अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगी, क्योंकि उनसे कैबिनेट एक्सपेंशन के सिलसिले में भी बात हुई और इस पर उन्होंने कैसे अखिलेश यादव पर निशाना साधा, पीडीए पर निशाना साधा, सुनिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो फ्रस्ट्रेशन में हैं। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद वह 2047 तक अब इंतजार करने के लिए अंदर से तैयार हो गए। कुछ बीच बीच में बोलते रहेंगे, बोलने दी। पीडीए की कार्ड के तौर पे मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है जिसमें जातियों का पीडीए उनके पास है ही नहीं, उनका पीडीए फर्जी है और यहाँ का यहाँ असली।
अजय जी, जो स्टेटमेंट अभी केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर दिया, देखिए वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेटेड हैं, पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया तो नाराज हैं इस बात से। मैं लेकिन अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी पे भी थोड़ा बात करना चाहूंगी। हमने देखा कि जैसे ही नतीजे आए उसके इमीडिएट बाद वो ममता बनर्जी से मिलने पहुंचते हैं, स्टालिन से मिलने पहुंचते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इंडिया अलायंस की स्ट्रैटेजी को लेकर वो ये कह रहे हैं कि हमारे सहयोगी हार भी गए तो हम साथ नहीं छोड़ते हैं। और प्रधानमंत्री ने आज दक्षिण भारत से ये निशाना साध दिया, बैंगलोर से, ये कहते हुए कांग्रेस पर स्पेसिफिकली, जब उन्होंने ये कहा कि देखिए डीएमके का साथ छोड़कर कैसे आप विजय के साथ आ गए, तो भरोसा कैसे हो आपके ऊपर। तो अखिलेश यादव यहां पर क्या प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मुलाकातों और मैसेजेस के जरिए? देखिए, सच्चाई यही है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अभी सबसे बड़े क्राइसिस में हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी असेंबली चुनाव और लोकसभा चुनाव को कंपेयर नहीं करना चाहिए। 2024 में समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया की उत्तर प्रदेश में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2027 के असेंबली चुनाव में वो राउट कर जाएगी और सारा दलित समाज, पीडीए समाज उनके साथ चला जाएगा। सच्चाई यही है, अखिलेश यादव 2 बार चुनाव हार चुके हैं। ममता बनर्जी अभी काफी बुरी तरह चुनाव हारी है बंगाल में। स्टालिन अभी चुनाव हारे हैं। कांग्रेस का यह हाल है कि केरल छोड़ के करीब करीब राहुल गांधी के लीडरशिप में 90% चुनाव हार चुके हैं। तो इंडिया अलायंस अभी सबसे बड़ा क्राइसिस फेस कर रहा है। और बीजेपी 2024 के बाद जिस तरह से एक करीब करीब सारा असेंबली चुनाव जो है वो जीत चुकी है। और चलिए, आपकी इस बात पर सिर्फ प्रियंका जी से मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर। देखिए, 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी होगा, जिसमें सुमेंद्र तोमर और अजीत पाल का नाम शामिल है। सीधे रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर, देखिए 6 नए चेहरे, लेकिन 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी होना है। सुमेंद्र तोमर और अजीत पाल राज्य प्रभार से लाकर कैबिनेट बर्थ में लाया जाएगा। ये बड़ी बात है, इनाम मिल रहा है एक तरह से, लेकिन इसके जरिए भी क्या मैसेजिंग देने की कोशिश है? देखिए, 2 ऐसे नाम थे जो संभावित थे, जिसमें एक अशोक कटारिया गुर्जर समाज से आते हैं और पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी से बगावत करके आई थी। अतीक अहमद की हत्या के बाद वो खुल करके सीएम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बोल रही थी और इस वजह से इन दोनों जातियों को भी शामिल करना था, लेकिन चूंकि जगह छेद थी और किसी को हटाना नहीं था, इसलिए सोमेंद्र तोमर जो गुर्जर समाज से आते हैं उन्हें और अजीत पाल जो कि पाल समाज से आते हैं उन्हें, इनको प्रमोट करके ये मैसेजिंग देने की कोशिश है कि हमने सबको हिस्सेदारी देने की कोशिश की है, हमने सबको जो उनकी भागीदारी है वो सुनिश्चित करने की कोशिश की है, इसलिए प्रमोशन हो रहा है। और इसमें आप रणवीर, इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है हमारे पास शपथ ग्रहण को लेकर। इस बीच मंत्रियों का भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद अब उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण है। तो देखिए, मुलाकातों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तो गहमा गहमी अब वहां पर तेज, क्योंकि मुलाकातें भी होंगी और इस बीच वो तस्वीरें भी आना शुरू हो गई है राजभवन से, जहां पर मंत्रीगण पहुंच रहे हैं। अजय वहां पर मौजूद है। जी अजय, तस्वीरें भी दिखाइएगा अगर आपके लिए संभव हो तो। अभी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजभवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और गाड़ियां देखिए, ये गाड़ियां लगातार अंदर जा रही हैं, एक एक करके गाड़ियां आ रही है। हाथ में जो कागज है, सुरक्षा के जो अधिकारी हैं यहाँ पर राजभवन के मौजूद, उनके हाथ में कागज है, लिस्ट है। वो लिस्ट हमने जो एक्सक्लूसिवली दे रखी है, एनडीटीवी इंडिया पे दिखा रखी है, जहां नाम लिखा हुआ है। लिस्ट आपको एक बार दिखाते हैं, जहां पर नेताओं के नाम है, उनकी गाड़ी के नंबर है। लगातार जो विधान परिषद में, विधानसभा में विधायक हैं, संगठन में महत्वपूर्ण पद रखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो नेता पहुंच रहे हैं। अब एक नई गाड़ी लगी हुई है, लगातार नेताओं के आने जाने का सिलसिला। अब एक बार 360 डिग्री व्यू यहाँ का दिखाते हैं आपको। देखिए, पुलिस की कैसी मुस्तैदी है, राजभवन को जाने वाला रास्ता है, लगातार गाड़ियां आ रही हैं और दरवाजे पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी है, खुद जो हजरतगंज पुलिस है, जो लखनऊ पुलिस की अलग अलग टीमें, वो यहाँ डिप्लॉयड, और राजभवन में जो विशेष सुरक्षा दस्ता होता है वो मौजूद है। जो गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी में जो भी सवार है, अगर गाड़ी पहले से ही जो दस्तावेज है वो दिए जा चुके हैं राजभवन के इन सुरक्षा कर्मियों को, जहां पर लिखा हुआ है गाड़ी का नंबर, कौन गाड़ी में सवार होगा। अगर जो महत्वपूर्ण नेता है उस गाड़ी से नहीं दूसरी गाड़ी से आ रहा है तो उसको लेकर सवाल करके अनुमति मिलने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तो देखिए, हम तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर राजभवन के ठीक सामने। ये तमाम सुरक्षा कर्मी, हाथों में उनके जो कागज है, उन कागजों पर गौर फरमाइए। ये वो कागज है जहां पर लिखा हुआ है कि किन किन को एंट्री मिलेगी। हमने इन्हीं कागजों से जुड़ा हुआ एक एक्सक्लूसिव दस्तावेज दिखाया था, जहां पर जो शपथ लेंगे उनकी तस्वीरें देखने को मिली थी। तो देखिए, लगातार जो नेता है, अभी आपसे कुछ देर पहले गोविंद मालू शुक्ला भाजपा के संगठन में महत्वपूर्ण पद रखते हैं, वो पहुंचे थे। इसके अलावा लगातार जो नेता है उनके आने का सिलसिला है, परिजनों के भी आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अब देखिए, पुलिस यहाँ पर रस्सियों से एक साइड
जो लोग भी इकट्ठा होने उनको, मीडिया कर्मियों को कर रही है। अब जो सिलसिला है लगातार संगठन में पद रखने वाले, अब ये पूर्व सांसद बाराबंकी की वो दिखाई दे रही हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना है पूर्व सांसद जी से। मैडम बताएं, क्या आज के एक्सपेंशन में क्या पार्टी के लिए देखती है? ये आज बहुत ही बड़ा दिन है, मंत्रिमंडल का आज विस्तार है और सभी जो हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं सभी को सुरक्षा कर्मियों ने लगातार व्यवस्था बनाने के लिए पीछे हटाने का सिलसिला जारी है और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे कैसे पुलिस मुस्तैद है, गाड़ियां लगातार आ रही हैं और व्यवस्था ऐसी करने की कोशिश है कि सीधे जो नेता आ रहे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, वो जा सके। तो देखिए शुरुआत हो चुकी है, सिलसिला शुरू हो चुका है। संगठन में जो मुख्य पद रखते हैं वो नेता भी पहुंच रहे हैं, जो शपथ लेंगे वो भी पहुंच रहे हैं और महत्वपूर्ण चेहरा जो है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, ऐसे नेताओं को आते हुए भी हम राजभवन में देख रहे हैं। बिल्कुल अजय, और मैं आपकी इस पूरी रिपोर्ट में वो एक्साइटमेंट भी इस वक्त देख रही हूँ। अखिलेश जी, किसी भी रिपोर्टर की लाइफ में ये वाला जो एक एलिमेंट होता है ना लाइव रिपोर्टिंग का, जहां पर वो एक्साइटमेंट होता है कि कौन पहुंच रहा है, कौन आ रहा है और उनसे छोटे छोटे रिएक्शन मिल जाए। बेशक वहां पर जो सिक्योरिटी है वो भी उस समय आपको रोकती है, लेकिन यही इन लाइव इवेंट्स की खूबसूरती भी है। और सत्ता की बात करें तो कोई भी पॉलिटिक्स में जो भी व्यक्ति है, अल्टीमेट एम्बिशन तो पावर में आने का ही होता है। जिम्मेदारी की बात फिर वहां से आगे शुरू होती है। तो जो नए 6 चेहरे आज कैबिनेट में आपको दिखाई देंगे, उनका भी उसके पीछे जो एक ड्रीम रहा है और वहां से आगे 2027 के लिए जो जिम्मेदारी है, आज का दिन उसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। मनोज पांडे का मुझे चेहरा याद आता है क्योंकि लगातार पिछले 2 या 3 सत्र से मीनाक्षी हमने देखा है कि वो संसद भवन के उस पावर कॉरिडोर में आपको हमेशा मिलते थे। वो पावर कॉरिडोर, उसको हम वहाँ कहते हैं जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का रूम है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूम है, जेपी नड्डा जी का है, नितिन गडकरी का, उसको हम पावर कॉरिडोर बोलते हैं। वहाँ पर आपकी एक स्थायी उपस्थिति मनोज पांडे की थी। उनको देख के समझ में आता था कि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जब भी एक्सपेंशन हो तो उनका नाम जरूर आना चाहिए। तो आज उनका नाम आ रहा है तो उनके लिए वाकई एक बहुत बड़ा दिन भी है, क्योंकि वो ऊंचाहार से आते हैं। उनका ये कहना है कि भाई बीजेपी को एक बड़ा टफ चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, ब्राह्मणों की नाराजगी झेलनी पड़ रही, तो उनको अगर नुमाइंदगी मिलती तो उससे उनको इसका फायदा होगा। आपने अजय की बात की, जो एक्साइटमेंट अजय दिखा रहे हैं ज़मीन के ऊपर, वाकई किसी भी रिपोर्टर के लिए, पॉलिटिकल रिपोर्टर के लिए बड़ा दिन होता है जब कैबिनेट एक्सपेंशन हो, सरकार का गठन हो। और अब तो आप ये देखिए कि आज सुबह ही तमिलनाडु में आज शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है, 12 तारीख को असम में स्वेरिंग इन होनी है, इससे पहले अभी आपने पश्चिम बंगाल में देखा। तो एक के बाद एक लगातार जो पूरा कह रहे हैं कि सुपर संडे है आज का, सुबह से लेकर के दोपहर और शाम तक चलता रहेगा। तो इसीलिए देखिए खबरों की दुनिया में अब कोई छुट्टी नहीं होती, इसलिए जितने दर्शक इस वक्त एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, टीवी पर, डिजिटल पर, कवरेज लगातार जारी है। प्रियंका जी देखिए, राजनीति में कोई छुट्टी नहीं, 24/7/365 की पॉलिटिक्स है। बीजेपी तो ये अलग अलग राज्यों में संदेश दे रही है, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इसे, क्या तैयारी है यूपी के लिए? देखिए मीनाक्षी जी, ये जो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ये चला चली की बेला में स्टार्ट हुआ है। अब इनको ये भी समझ में आ गया, तो खाली थे ना मैम, वो तो भरने ही थे, 60 का कोटा है तो 6 तो भरने ही थे ना पद। सुनिए इनको वो 6 मतलब अभी चला चली की जब बेला आई तब याद आया कि ये खाली है, ये कोटा है और यहाँ पर जातियों का सही ढंग से समायोजन नहीं किया गया है। तो कल चलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मान तो लिया कि भैया हमने सभी जातियों का समायोजन जो होना चाहिए था वो नहीं किया। तो अब चला चली की जब बेला है, जब सवाल पूछे जाएंगे तो जवाबदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और इनके आंतरिक कलह का कैसे जो है निपटारा होगा, उसके लिए भी इन्होंने एक फरमान जारी किया है कि सारे जितने भी विधायक हैं और सांसद हैं, जितना प्रशासनिक अमला है वो उनको नमस्कार करेगा, उनकी बात सुनेगा, इस तरीके की चीजें। तो ये सब जो है रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चल रहा है, आप देखती जाइए आगे आगे। अनिला जी, चला चली की बेला है, रिपेयर मेंटेनेंस 2027 की टीम, हम तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की ये टीम 2027 है, लेकिन सवाल यह है कि क्या योगी जी की टीम है, उनकी चली है इसमें? विपक्ष का बड़ा आरोप है ये। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ना आपस में मिलकर विचार विमर्श कर और हमारे राजनीतिक दल के लिए क्या अच्छा है और हमारी सरकार के लिए क्या अच्छा है और ओवरऑल सर्वोपरि हमारे प्रदेश या हमारे देश के लिए क्या अच्छा है। लाइव तस्वीरें भी आ रही हैं तो बार बार जाना होगा। हाँ प्रियंका जी, आपकी बात मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। मैम लाइव तस्वीरें भी आ रही है तो थोड़ा सा हमें लाइव वहां पर भी जाना होगा, लगातार दिखाना होगा। आ रही हूँ आपके पास प्रियंका जी, आऊंगी आपके पास। एक बार सीधे चलते हैं अजय के पास। जी अजय, दिखाइए जरा तस्वीरें वहां पर।
बिल्कुल देखिए, और गाड़ियां और इस काफिले में और जो एमएलसीज हैं, एमएलए हैं और तमाम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनकी टीम के कुछ लोग दिखाई दे, तो संभवतः उनका परिवार और भूपेंद्र चौधरी भी अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनकी टीम से जुड़े लोग दरवाजे पे कागज दिखाते दिखाई दे रहे। तो देखिए, ये गाड़ी है, आगे आगे इसमें एमएलसी, एमएलए और तमाम जो मंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे विधायक हैं, उनके परिजन भी दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला, इनकमिंग का सिलसिला जारी है और परिजन है यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो स्टाफ है, देखिए ये पुलिस से संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके स्टाफ के लोग हैं और संवाद कर रहे हैं। तो पीछे अब लगातार एक लंबा काफिला है। अगर पर्सन राजेश गुप्ता बड़ा फ्रेम करके दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार जो गाड़ियां हैं इस तरफ आती चली जा रही हैं, राजभवन के अंदर जाती चली जा रही हैं। और महत्वपूर्ण ये कि जो नाम डिसाइड किए गए, 6 नए लोग शपथ लेंगे। इसके अलावा 2 जो पूर्व मंत्री हैं उनका भी प्रमोशन होगा। तो अब ये भूपेंद्र चौधरी के टीम के लोग हैं। इसके अलावा देखिए, सरकार में मंत्री हैं, रजनी तिवारी वो दिखाई दे रही हैं, वो अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, उनका व्हीकल है। और लगातार पहले ये बताया गया तो कैबिनेट में जो कैबिनेट के पुराने लोग हैं वो भी पहुंचेंगे और इसके साथ ही नए लोग जो सदस्य बनेंगे वो भी जाएंगे। तो ये व्यवस्था है, लगातार पुलिस जो है यहाँ पर मुस्तैदी से मौजूद है व्यवस्था बनाने के लिए। और गाड़ियां लगातार आप देखेंगे राजभवन में प्रवेश करती जा रही हैं। सरकार के अभी के कैबिनेट के जो सदस्य हैं, जो मंत्री हैं, वो भी आ रहे हैं। जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो संगठन का हिस्सा है, वो भी लगातार इस शपथ प्रक्रिया के लिए राजभवन पहुंच रहे हैं।